नमस्कार इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे अपने करियर में, तो सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं लोग कि सर आईआईटी एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम लिखने के लिए कितने घंटे मेहनत करनी चाहिए। मतलब अगर आईआईटी में हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, ऑल इंडिया रैंक में आना है, या फिर नीट एग्ज़ाम में हमें सीट लेना है एमबीबीएस के लिए, तो कितने घंटे हमें मेहनत करनी चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा बच्चों से भी पूछा गया है और पेरेंट्स से भी पूछा गया है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाता हूँ कि कुल कितने कोर्स में चैप्टर्स हैं और कितना आपको पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक बच्चा जो 10th पास किया है, तो अमूमन हमारे भारत में किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम परीक्षाएं मार्च तक ख़त्म हो जाती हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मार्च तक बोर्ड की परीक्षा ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1 अप्रैल से वो बच्चा पढ़ना शुरू कर सकता है और अगले साल में जो एग्ज़ाम होगा, एनटीए कंडक्ट करेगा जो एग्ज़ामिनेशन, उसमें वो बैठेगा। यानी कि लगभग उसे 2 वर्ष मिलेगा और उस 2 वर्ष के दौरान उसे 11th, 12th और नीट या फिर आईआईटी मेन और एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। मतलब उसे 2 साल मिल रहे हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ आईआईटी मेंस एंड एडवांस, और यही बात मैं लिख रहा हूं नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है? एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब अगर कोई बच्चा 10th पास किया है और इन एग्जाम्स में बैठना चाहता है, आईआईटी मेंस और एडवांस और नीट एग्जामिनेशंस में, तो उसे कितनी घंटे मेहनत करनी चाहिए, यही बात हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं पेरेंट्स या बच्चे जो भी हमें देख रहे हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेशेंसफुली पूरा देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कैरियर, एजुकेशन और चीज़ों से रिलेटेड बातें होती हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया देता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर कीजिए, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप इतना प्यार करते हो इस चैनल को, तो आप कमेंट में आपके साथ क्या हुआ है, आपके बच्चे ने किस तरीके से तैयारी की है, वो भी बताइए। इतने बड़े भारतवर्ष में हमारे पास अगर एक चैनल एजुकेशन का हो जाए जिससे कि कैरियर बच्चों को पता चले, तो ये एक बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा आपके छोटे प्रयासों से। इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं कि कितने घंटे मेहनत करना चाहिए जो बच्चे आईआईटी एडवांस लिखना चाहते हैं और उनकी तैयारी शुरू होती है 10वीं के बाद से। तो आईआईटी मेंस और एडवांस, जैसा कि आप जानते हो, मेंस में आप अच्छा परफॉर्म करते हो परसेंटाइल से, तो आपको एडवांस एग्जाम लिखने के लिए दिया जाता है। आपको 12th में अप्रॉक्स 75% के अबव रखना है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, इन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं। हम सिंपल सी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि आइए देखते हैं कि अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, देखो पीसीएम, ये ज़रूरी होता है आईआईटी के लिए। ठीक है, फिजिक्स में लगभग 30 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 30 हैं और मैथमेटिक्स में भी हम 30 ले लेते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एवरेज चैप्टर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर हम 30 लेते हैं तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 90 चैप्टर। और अगर आप एनटीए एग्जाम देते हो नीट के लिए, तो वहाँ पे हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे भी लगभग हम 30 + 30 + 30, मतलब टोटल यहाँ पे भी आपके पास हो गए 90। ये आईआईटी के लिए है और ये है हमारा नीट के लिए। ठीक है, ये नीट के लिए और ये है आईआईटी के लिए। यानी कि 30 चैप्टर यहाँ पढ़ना है आपको और 30 चैप्टर्स यहाँ पढ़ना है। अब इस 2 ईयर के जर्नी में, इस 2 ईयर में आपके पास में कितने वीक हैं? 52 वीक हैं दोस्तों।
एक ईयर में 52 है तो 2 ईयर्स में आपके पास कितना हो जाएगा, 104 वीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना बच्चों हो जाएगा आपके पास, वीक कितना है, 104 वीक है, क्योंकि 52 वीक अगर 1 ईयर का लेते हो तो 2 ईयर का इतना हो जाएगा, लेकिन कट टू कट होगा, यानी कि 2 सालों तक आपको कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करना है, पूरा कोशिश करके पढ़ाई करना है। तो ऑन एवरेज अगर आप एक वीक में एक चैप्टर खत्म करोगे तो आपको कितने वीक्स लग जाएंगे चैप्टर खत्म करने में, 90 वीक्स इसके लगेंगे और 90 वीक्स इसके भी लग जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ कितना है, आपके पास 104 वीक था, 90 वीक माइनस हो गया, तो अब आपके पास में बचा हुआ है कितना, 14 वीक बचे हुए हैं। इस 14 वीक्स में अगर आप टेस्ट लिखते हो, पेपर लिखते हो, तो कितने पेपर्स लिख सकते हो आप, 100 पेपर भी नहीं लिख पाओगे, करेक्ट। तो अब क्या करना है आपको कि ड्यूरेशन बढ़ाना है। पर वीक अगर 2 आवर्स आप पढ़ रहे हो तो भी इनसफिशिएंट होगा। तो करना क्या है, देखो आप जहां भी कोचिंग क्लास में जा रहे हो उस टाइम को माइनस कर दो, उस टाइम को अपने डेली रूटीन से माइनस करो। आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको दिलाएगा रिजल्ट। कौन सा सेल्फ स्टडी करना है, कितने घंटे करने हैं, अप्रॉक्स 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत अगर आप करते रहोगे 104 वीक में, तब जाकर के इस एग्जामिनेशन में अच्छा आप कर पाओगे। और एक बात को ध्यान रखना, मैं ये एक एवरेज स्टूडेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर एक पुअर स्टूडेंट है जिसका बेस क्लियर नहीं है तो उसे इस टाइम को और बढ़ाना होगा और 12 to 15 आवर तक करना पड़ेगा स्टडी। याद रखो, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, बाकी आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बट मैं ऑन एवरेज बता रहा हूं। मैंने टोटल कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में यहाँ कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यहाँ कितने चैप्टर हैं। तो ये सारे एक मासिव आइडिया है ये, कि आप इसको समझ पाओगे कि हाँ यार इतने वीक है एक चैप्टर में, अगर एक वीक करता हूं मैं तो कितना होगा। मेरे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जहां प्रॉब्लम है उसे करेक्ट कीजिए। इस चैनल को इतना बेस्ट बनाना है हमें कि ये एजुकेशन का एक बहुत ही मजबूत पिलर्स बने। शुक्रिया, थैंक यू।